श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन जो 17 सितंबर 2022 को होगा और 18 अक्टूबर 2022 तक सूर्यदेव कन्या राशि में स्थित रहेंगे। तो ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, अर्थात मेष राशि वालों का लव लाइफ, मेष राशि वालों का जो प्रेम जीवन है, रिलेशनशिप है, वो कैसा रहेगा, इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। मित्रों, सूर्य जब कन्या राशि में संचरण करते हैं वो सूर्य की परम मित्र की राशि होती है, क्योंकि बुध और सूर्य परम मित्र हैं और यदि कन्या राशि में सूर्य हो तो उन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में छठे भाव में जब सूर्य संचरण करेंगे और छठे भाव में बुध भी स्थित रहेंगे, एक तो बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा यहाँ पे, और विशेषकर अपने परम मित्र की राशि में जब सूर्य संचरण करेंगे 18 अक्टूबर 2022 तक, उस समय तक आपका प्रेम जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, इसमें आपके लव रिलेशनशिप में किसी भी तरह के मतभेद, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या आप दोनों पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर के जो मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें किंतु परंतु हो रहा है, ये सभी स्थिति सामान्य होगी, ये सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि छठे भाव में जब सूर्य जाएंगे तो ऐसे में छठा भाव, क्योंकि रोग ऋण शत्रुओं का होता है और विशेषकर यहाँ से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, उन्हें सूर्यदेव पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। आपके पार्टनर में आपके प्रति हमदर्दी बढ़ेगी, आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा और विशेषकर उनके जीवन में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपका महत्व बढ़ेगा। और क्योंकि आपके पार्टनर को इस समय में आपकी आवश्यकता होगी, आवश्यकता लगेगी किसी काम को लेकर के या किसी जगह पे बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए वो आपको बोल सकते हैं या उसमें आप उनकी सहायता करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें एक दूसरे के साथ आपका भरोसा बढ़ेगा, विश्वास पूर्ण रूप से बढ़ेगा। मित्रों, इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था या ब्रेकअप हो करके आप अलगाव की स्थिति में हैं और एक दूसरे के साथ इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस कारण से आप दुखी हैं, आपके भीतर स्ट्रेस है, आपके भीतर चिंता है, आपके भीतर तनाव है इसको लेकर के, और इस समय में यही चीज़ें आपके भीतर चल रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ एक तरह से धोखा दे करके चला गए। इस बात को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 17 सितंबर 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, ऐसे में यह सूर्य की स्थिति, जो पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं, वो पार्टनर फिर से आपके जीवन में दस्तक देंगे, फिर से वो वापस आएंगे। इस बीच में क्योंकि थर्ड पार्टी से वो अब निराश हो चुके हैं, थर्ड पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, थर्ड पार्टी को वो समझ गए, थर्ड पार्टी को वो जान गए हैं, उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपकी ही उनके जीवन में इम्पोर्टेंस है और आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। और इस समय में जबकि ये सब कुछ जान चुके हैं तो उनके मन में आपके प्रति अच्छी भावना बनेगी, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छी सोच बनेगी और कहीं ना कहीं वो आपके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस समय में वो आपके मित्रों के साथ आपके बारे में चर्चा करेंगे,
आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपको अगर ब्लॉक किए हुए हैं तो वो अनब्लॉक करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ आमने सामने की मुलाकात कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से फोनिकली या फिर किसी मित्र के माध्यम से, किसी रिलेटिव या किसी फैमिली मेंबर से बातचीत करके भी वो आपके साथ संपर्क में आ सकते हैं और इस समय में पैचअप होने की पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। मित्रों, यह समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों को जो समस्या आती है कि जब भी वो किसी के साथ बातचीत करते हैं उनका लव रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद सब चीज़ें बिखर जाती हैं, ब्रेकअप हो जाता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। इस समय में आप देखेंगे जो 17 सितंबर से सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और ये 18 अक्टूबर 2022 तक जब सूर्यदेव इसी राशि में रहेंगे तो आपके भीतर और आपके पार्टनर के भीतर जो प्रस्ताव आपको मिलेगा, जिनसे आपकी बातचीत आगे शुरू होगी, स्थिरता रहेगी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। कहीं ना कहीं अब आना जाना ये जो लगा रहता था आपके जीवन में, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करते थे, अनब्लॉक करते थे, वो वाली स्थिति अब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखेंगे, स्थिरता देखेंगे। और जिनके साथ रिलेशनशिप में आप आएंगे, कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि विवाह भी आपका उन्हीं के साथ हो, तो बातचीत विवाह तक भी आगे निश्चित रूप से पहुंचेंगी। इस समय में मित्रों आप देखेंगे जो थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे उसमें लड़की है, लड़का है, चाहे घर वाले हैं, चाहे कोई रिलेटिव हैं, कोई भी किसी तरह की भी थर्ड पार्टी है, सूर्यदेव उस थर्ड पार्टी को पूर्ण रूप से आपके जीवन से समाप्त करेंगे। समाप्त अर्थात यानी कि उनका कोई भी इंटरफेयर आप दोनों के बीच में नहीं रहेगा, जिस कारण से आपके पार्टनर का विचार थर्ड पार्टी ने बदले और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर आपके लिए नेगेटिविटी को जन्म दिया, गलत उकसाया, आपने पार्टनर को गलत गाइड किया थर्ड पार्टी ने। और कहीं ना कहीं ये सब बातें आपको मालूम है, आपको पता है, किंतु आप पता करने के बावजूद भी, पता लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किंतु सूर्यदेव क्योंकि छठे भाव में आएंगे तो ऐसे में इस अवस्था में थर्ड पार्टी का जाना तय है, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। क्योंकि छठे भाव से अगर आपको कोई नुकसान कर रहा है, ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने शत्रुओं पे कितना हावी होगा, अपने शत्रुओं को कैसे परास्त करेगा। तो सूर्यदेव छठे भाव में है, कन्या राशि में स्थित हैं, बुध ग्रह उच्चस्थ हैं यहाँ पे, भले वो वक्री हैं लेकिन बुध के साथ जब सूर्य की युति बन रही है, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी का जाना तय है। इसके साथ साथ मित्रों अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे, बातचीत पक्की होगी। इंगेजमेंट रोका टूट गया है तो वहीं पे अगर आप चाहते हैं बातचीत करके शादी फिर से वहीं पे करना, बातचीत अगर आप उनसे करते हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आपकी बातों को मानेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे लव मैरिज को लेकर के अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई व्यक्ति मान नहीं रहा है, चाहे पार्टनर है या पार्टनर के परिजन हैं या आपके परिजन हैं, वो मान नहीं रहे हैं, तो इस बीच में वो मानेंगे। इस बीच में अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो ज़रूर वो आपकी बातों पे सहमत हो सकते हैं, इसको लेकर के कोई चिंता नहीं है। और विशेषकर इस समय में लव मैरिज आप करना चाहते हो और इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उस पर दिक्कतें आ रही हैं, वो भी पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिख रही हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख में वृद्धि देखेंगे आप, जो कि कमी है, या अगर आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे हैं या इस तरह के अफेयर हैं उनके जीवन में, उनमें आप कमी देखेंगे। और आप बार बार आप अपने पार्टनर को समझा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ना करें वो, और आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बीच में उनके भीतर आपके प्रति सकारात्मकता आएगी, सकारात्मक व्यवहार वो बरतेंगे और कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आपको भी वो बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा मेष राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। इस समय में आपका लव रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा,
बॉन्डिंग मजबूत होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होगी, संदेह ख़त्म होंगे और कुल मिलाकर के आप एक बहुत ही बेहतर और बढ़िया प्रेम जीवन जीते हुए आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा चिक चिक या मनमुटाव हुआ है, उन सब चीज़ों को समाप्त करते हुए आप एक नया जीवन जीने की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और आपके पार्टनर भी आपकी बात को मानते हुए अपने इस प्रेम जीवन की एक नई शुरुआत के साथ आगे जीवन जिएंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। और अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे पर्सनली अगर डिटेल्स का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, संपूर्ण विश्लेषण चाहिए आपको, तो आप इस पे संपर्क करके व्हाट्सएप कॉल करें, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।